बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। हौसियों के खिलाफ नया महाज, अमेरिका और बरतानिया की यमन में बमबारी। जंग की आग बिलाखर मशरक़ वस्ता में फैला दी गई। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हौसियों के खिलाफ नया महाज खोलते हुए यमन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी कर दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया के लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और आबदोजों की मदद से यमन के दारुल हुकूमत सिना, बंदरगाही शहर हदीदा और शुमाली शहर सैदा में दर्जन भर से ज़ायद मकामात पर बमबारी की गई। इन हमलों में टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। हमलों के बाद अपने बयान में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि हौसियों को जहाज़ों पर हमलों से कई बार खबरदार किया गया था। बरतानिया अमेरिका की यमन पर बमबारी। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और बरतानवी बमबारी से यमन का दारुल हुकूमत सिना धमाकों से गूंज उठा। यमनी हौसियों ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल फायर किए। हमलों के बाद रूस ने हमलों की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमेरिका और बरतानिया के लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और आबदोजों ने यमन के दारुल हुकूमत सिना, साहली शहर हदीदा और शुमाली शहर सैदा में एक दर्जन से ज़ायद मकामात पर बमबारी की। यमनी अवाम सड़कों पर निकल आए। अमेरिका और बरतानिया को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। यमन के फौजी ठिकानों पर अमेरिका और बरतानिया के जारहाना हमलों के बाद यमन के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अमेरिका और बरतानिया के इन हमलों की मजम्मत की गई। यमन में सबसे बड़ा मुजाहरा सिनआ में हुआ, जहां मुजाहिरीन ने वसी पैमाने पर शिरकत और अमरीकी व बरतानवी जारहियत की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन ने गजा के निहत्ते मजलूम अवाम से अपनी यकजहती व हमदर्दी का भी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ईरान में यमन के खिलाफ अमरीकी और बरतानवी जारहियत की मजम्मत। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर अमेरिका और बरतानिया के जारहाना हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये हमले फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ गासिब ज़हूनी हुकूमत के जंगी जराइम पर अमेरिका और बरतानिया की जारी हमायत के दायरे में इंजाम पाए हैं। नासिर कनानी ने अमेरिका और बरतानिया के जारहाना हमलों को खुद पसंदाना और यमन के कौमी इक़दार आला और आर्जी सालमियत नेज़ बैन अल-अक़वामी क़वानीन और असूलों के मुनाफिक करार दिया। शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों की रूस मुंतकली। अमेरिका ने रूसी कंपनी पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे और इन मिसाइलों की मुबैना रूस मुंतकली में मुलव्वस होने की बुनियाद पर 3 रूसी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग में शाया शुदा रिपोर्टों के मुताबिक शुमाली कोरिया के बैनुल-बरआज़मी मिसाइल के तजर्बे और इन मिसाइलों की मुंतकली में मुबैना तौर पर 3 रूसी अदारों ने किरदार अदा किया, जिसकी पादाश में अमेरिका ने इन अदारों और एक शख्स पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों को यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करना चाहता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अमेरिका और बरतानिया बहरा अहमर को खून का समंदर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस्तांबुल में नमाज जुमा के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यमन पर अमरीकी और बरतानवी फ़ज़ाई हमलों के बारे में बातचीत की। उनका कहना था कि इसराइल भी फ़लस्तीन में ताकत का ऐसा ही बेवहा इस्तेमाल कर रहा है। ईरान इस वक्त इन सब के मुकाबल अपने दिफा पर गौर कर रहा है। बरतानिया यूं भी अमरीका के हमरा इस महल्ले में कदम रख चुका है और इस साथ को जारी रखे हुए है। जैसा कि मालूम ही है, ये बहरा अहमर को खून की नदी में तब्दील करने की कोशिशों में है। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान नई दफाई टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में करीबी तावन का अंदिया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब ने दफाई शोबे में तावन बढ़ाने पर मुताबिकत कायम की है। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि तीनों ममालिक के फौजी नुमाइंदों ने मंगल को रावलपिंडी में मुलाकात की। बयान के मुताबिक अफ्रीकी दफाई ताउन के प्लेटफार्म के दूसरे इजलास में दफाई टेक्नोलॉजी की तरक्की में मुमकिन ताउन पर गौर किया गया।
اسرائیل کے حملے مکمل طور پر بند ہونے تک قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں ہوگا۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ غزہ پر اسرائیل کے حملے مکمل طور پر بند ہونے تک تل ابیب کے ساتھ کوئی معاہدہ یا قیدیوں کا تبادلہ نہیں کریں گے۔ اس ملاقات کے بعد جہاں مزاحمتی گروپوں نے غزہ کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا، حماس کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایک تحریری بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم اپنے قومی موقف کی تصدیق کرتے ہیں کہ فلسطینی عوام کے خلاف حملے مکمل طور پر ختم ہونے تک کوئی معاہدہ یا قیدیوں کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ یوکرینی صدر کا روس کے ساتھ جنگ بندی سے انکار۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک ایسے وقت میں جنگ بندی کو مسترد کر دیا جب ان کا ملک روسی فوج کا سامنا کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر زیلنسکی نے ایسٹونیا کے دورے کے دوران کہا کہ کرملن کی افواج یوکرین کی افواج کو شکست دینے کے لیے دوبارہ مسلح ہونے اور منظم ہونے کے لیے وقفے کا فائدہ اٹھائیں گے۔ خلیج عدن میں حوثیوں نے تجارتی جہاز پر میزائل حملہ کر دیا۔ خلیج عدن میں حوثیوں نے تجارتی بحری جہاز پر میزائل حملہ کر دیا۔ حوثیوں کی جانب سے میزائل داغے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق خلیج عدن میں حوثیوں نے تجارتی جہاز پر میزائلوں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں جہاز کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب بحری جہازوں پر معمور امریکی فوج کا بیان میں کہنا تھا کہ میزائل جہاز کے قریب گرے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا، جبکہ حوثی ترجمان نے حملے میں جہاز کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت بند ہونے تک بحری جہازوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے یمن پر حملے کے لیے جانے والے جنگی طیاروں کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے خلاف نیا محاذ کھول دیا اور فلسطینیوں سے حمایت کے اظہار میں پیش رہنے والے یمنی حوثیوں کے خلاف امریکی اور برطانوی طیاروں نے بمباری شروع کر دی۔ دارالحکومت سینا میں دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں کی مدد سے یمن کے دارالحکومت سینا، بندرگاہی شہر حدیدہ اور شمالی شہر سیدہ میں درجن بھر سے زائد مقامات پر بمباری کی گئی۔ دوسری جانب یمن پر امریکی و برطانوی فضائی حملوں کے بعد یمن کے رہنما عبد المالک بدر الدین الحوثی نے جارحیت کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے قوم کو پیغام دیا ہے کہ دشمن کو میزائلوں اور ڈرونز کا نشانہ بنایا جائے۔ تائیوان پر سمجھوتا نہیں کریں گے، فوجی امداد بند کریں، چین کی امریکہ کو دھمکی۔ چین نے تائیوان پر سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کو خود مختار جزیرے میں فوجی امداد کی فراہمی بند کرنے کے لیے دھمکی دے دی۔ جہاں چند روز میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، چین کا دعویٰ ہے کہ تائیوان اس کی سرزمین کا حصہ ہے اور وہ ایک دن اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تائیوان میں ہونے والے عام انتخابات پر بیجنگ اور امریکہ کے پالیسی سازوں نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کے نتائج تائیوان کے چین کے ساتھ تعلقات کو مستقبل میں متاثر کریں گے۔ عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی قرارداد سینٹ میں جمع کروا دی گئی۔ انتخابات ملتوی کروانے کے لیے سینیٹر دلاور خان کے بعد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ میدان میں آ گئے۔ عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کرانے کی قرارداد سینٹ میں جمع کروا دی گئی۔ قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت نے ایوان بالا میں جمع کروائی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ملک میں اس وقت سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا جس کے پیش نظر عام انتخابات کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کیا جائے۔ بریگزٹ برطانوی معیشت کے گلے کا پھندا بن گیا۔ لندن کے میئر صادق خان کا کہنا ہے کہ بریگزٹ پر برطانیہ کو اب تک 178 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے اور ظاہر ہے یہ کام نہیں کر رہا۔ صادق خان نے جمعرات کو میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے پر اس کی معیشت کے حجم میں اب تک 6% تک کی کمی آئی ہے، جس کی سالانہ لاگت 140 بلین پاؤنڈ ہے جو کہ 2035 تک 10% تک پہنچ جائے گی۔ صادق خان اپوزیشن لیبر پارٹی کے رکن ہیں جنہوں نے 2016 کے ریفرینڈم میں بریگزٹ کے خلاف ووٹ دیا تھا۔
फलस्तीनी पनाहगज़ीन रफ़ा की खैमा बस्ती में पत्ते खाने पर मजबूर। इसराइली बर्बरियत के बायस रफ़ा शहर खैमों की बस्तियों में तब्दील होकर रह गया है। ऐसे में वहाँ दिल दहला देने वाले वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। बेबसी का आलम यह है कि फलस्तीनी पनाहगज़ीन भूख मिटाने के लिए दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ा से मिलने वाली इत्तलात से मालूम हुआ है कि बहुत सारे फ़लस्तीनी खेमों के बगैर खुले आसमान में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। बानी पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 24 अरब के साबित शुदा स्कैंडल्स को माफ़ कर दिया गया। बुशरा बीबी एक ट्रस्टी हैं, इनको क्यों गिरफ्तार करेंगे? ट्रस्ट की ज़मीन किसी की मलकियत नहीं हो सकती। शौकत खानम की अरबों रुपए की ज़मीनें हैं, वो भी मेरी मलकियत नहीं। आर्मी चीफ ने कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन कराची की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को कौमी और स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल मनसूबा करार देते हुए कहा है कि ये मनसूबा तकनीकी तरक्की को फ़रोग देगा, कौम के लिए खुद इन्हिसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा। अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतों में बर्फानी तूफ़ान ने तबाही मचा दी। अमेरिका की मशरकी रियासतें शदीद बारिशों और बर्फानी तूफ़ान की जद में आ गईं, जिसके सबब 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क समेत 12 रियासतों में 4 लाख से ज़ायद मकानात और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर दाखिला अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान से मुलाकात। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दौरा अफ़गानिस्तान के दौरान अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर महाजरीन हाजी खलीलुर रहमान समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन ने मौलाना फजल रहमान के दौरा अफ़गानिस्तान को खुश आइंद करार दिया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ किस्त की मंजूरी दे दी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में हुआ, जिसमें पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त जारी करने का फैसला हुआ। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी आलामिये में तस्दीक की गई है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी। रकम $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत दी जाएगी। पाकिस्तान को 9 माह के प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 75 पैसे सस्ता। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कीमत $280.36 पर बंद हुई। दूसरी जानिब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया गुज़िश्ता 7 सालों से दबाव का शिकार है। गुज़िश्ता चंद महीनों में कुछ बहाली के बावजूद रवां साल पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 20% गिर गया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।